किस तरीके से आप इस नेम प्लेट वाले बयान को देखते हैं? मेरी कौम, निगात अब्बास मेरा नाम है। मेरे नाम से ही हमारे देश में ऐसे चलन चलता है कि हमारे नाम से हमारी कौम का पता चलता है, और मैं मुसलमान हूँ। हम लोग एक जानवर है जिसको अंग्रेज़ी भाषा में जिसके मांस को पोर्क कहा जाता है, जो हम नहीं खाते हैं। एक तरीके का मांस है यानी झटका, जिसे हम नहीं खाते। हम सिर्फ हलाल मांस मच्छी का प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं। अब किसी रेस्टोरेंट के बाहर, अब किसी रेस्टोरेंट को चलो भूल जाते हैं, बड़े बड़े चेन्स की बात करते हैं, जैसे KFC हो गया, डोमिनोज हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया। हिंदुस्तान में अक्सर आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ ये चेन्स हैं, वहाँ पर जहाँ पर चिकन मिलता है या नॉन वेजिटेरियन फूड मिलता है, वहाँ पर अधिकतर एक हलाल सर्टिफिकेशन का बोर्ड लगा होता है। अब हमारे ही देश में एक ऐसी कौम है, स्पेशली सिख ऐसी कौम है, जो हलाल नहीं खाते, वो सिर्फ झटका खाते हैं। अब जब वो झटका खाते हैं तो वहाँ तो झटका नहीं लिखा, सिर्फ हलाल लिखा है। अगर हलाल लिखा है तो या क्या ये कम्युनल वायलेंस को या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना हुआ? कहीं से भी हुआ? क्योंकि वहाँ तो हलाल लिखा है। झटका भी तो लिख सकते थे। लेकिन अगर आप देखिएगा, कोई झटका लिख देगा तो ये कहेंगे कि देखिए हमारी कौम पर हमला हो रहा है, हमारी कौम को खाने भी नहीं दिया जा रहा है, हमारी कौम को इस चेन से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि अब तो सिर्फ झटका मिलता है, जबकि इन्हें पता है कि हम तो सिर्फ हलाल खाते हैं। पर सिख कौम ने तो इस प्रकार की कभी बात नहीं करी। मतलब मुझे ध्यान नहीं है, हो सकता है आप या आपके दर्शक इस बात को बता पाएं ज़्यादा, कि क्या कभी सिख कौम के मुंह से हमने इस बात को सुना है कि ये हमारे ऊपर सांप्रदायिक हमला है कि यहाँ पर झटके का मीट नहीं मिलता। लेकिन देखिए, मुस्लिम समुदाय जो है ये तो कोर्ट तक पहुंच गया है इस बात को लेकर कि हम तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ये योगी सरकार जो है भेदभाव पैदा कर रही है मुस्लिम हिंदुओं में, मुस्लिम हिंदुओं की राजनीति बीजेपी कर रही है। देखिए, सबसे बड़ा फैसला तो सर्वोच्च न्यायालय का होगा। हमारा कुछ उसमें, मैं तो कहूँगी हम तो बहुत छोटे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वही आला कमान है देश की, और वो जो कहेगा वही होगा। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जब आप उस रेस्टोरेंट में जहाँ पर पोर्क मिलता है, जहाँ पर झटके का खाना मिलता है, वहाँ अगर आप नहीं खाना खाते हैं तो आपको इस बात से क्या आपत्ति है कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति को पहले बता दिया जाए कि भाई तुम यहाँ पर मत खाना, क्योंकि यहाँ पर मांस मीट मच्छी मिलती है जो तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट कर सकती है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पूछते हो पोर्क मिलता है, आप कहते हो जी हम यहाँ नहीं खाएंगे। या किसी मेन्यू कार्ड में पढ़ते हो, आप समझिए अगर किसी मेन्यू कार्ड में पोर्क लिखा नहीं है लेकिन वो पोर्क किसी दूसरे टेबल पे सर्व कर रहा है, तो आपके लिए कितना बड़ा झटका होगा। आप तो तौबा 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 करके बाहर निकल जाएंगे और कहेंगे कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। तो जब आप अपने धर्म की इतनी चिंता करते हैं, तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर हिंदू धर्म के लोगों की चिंता सरकार कर रही है और आपके भी धर्म की चिंता अगर सरकार कर रही है, तो आपको इसमें क्या आपत्ति है? साफ सीधी सी बात है। एक ऐसा महीना है सावन का जिसमें जो लोग नॉनवेज अगर खाते भी हैं हिंदू भाई बहन, तो वो लहसुन प्याज तक का सेवन नहीं करते, क्योंकि व्रत भी होते हैं, सोमवार के सोमवार व्रत, और कई लोग कावड़ यात्रा पर जाते हैं। मैंने तो कई लोग ऐसे देखे हैं जो सिर्फ फलाहार करते हैं कावड़ यात्रा करते हुए। तो लहसुन प्याज मांस मच्छी अगर उस चीज़ से छुए हाथ से वो खाना खा लेंगे तो उनके जो यात्रा है उसमें मैं कहूँगी अड़चन आने वाली बात है। तो इस चीज़ से अगर बचाया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है?